बहुत ट्रैक्टर चलाया, खेती का काम किया। जब मेरे पिता भट्टा चलाते थे तो मैं भट्टे पर काम किया करता था, और यहाँ तक कि कभी कभी लेबर नहीं होती थी और ईंट पहुंचाना होता था तो मैं खुद ट्रैक्टर में ट्रॉली में ईंट भर के और लोगों के यहाँ भेज आता था। और वो ये कहते थे, लोग जब मना करते थे तो लोग, मेरे पिता कहा करते थे कि अपना काम करना में कोई शर्म नहीं और कोई भी काम छोटा नहीं, मेहनत करो, मेहनत से कमाई हुई दौलत से अपना जीवन यापन करो। कभी कभी थाने का काम आ गया, वो ये पूछते थे उनसे काहे से आए हो, तो वो कहते थे हम पैदल आए। तो मेरे पिता ने, यह भी आप क्षेत्र में पता करें, मेरे पिता साइकिल से भी जाते थे थाने, और उस व्यक्ति को, उस जिसकी काम के लिए जा रहा उसको अपने कैरियर पे बैठा के उसको भी ले जाते थे। कभी कभी वो साइकिल से आया है और मेरे पिता के पास साइकिल नहीं है तो वो उसके कैरियर पे बैठ के चले जाते थे। पिता ने कभी भी मुझे इंट्रोड्यूस न तो पार्टी के नेताओं से कराया, अच्छा, न कभी भी मैं उनको, अगर कभी गाय बगाए, ज्यादातर तो वो बस से सफर करते थे, लेकिन गाय बगाए जब अपनी गाड़ी से जाया करते थे तो जिन अधिकारी से मिलने जाते थे कभी वो मुझे अधिकारी के पास अंदर नहीं ले जाते थे। वो ये कहते थे कि क्षेत्रीय जनता ने मुझको अपना नुमाइंदा बनाया है, मैं बात करके आऊंगा, आपका काम मुझे घर से और इस अधिकारी तक लाने का था, आप गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठिए कि मुख्यमंत्री जी कल बात करना चाहते हैं, आपको बुलाया है, मुख्यमंत्री आवास कालीदास मार्ग पर आप आइए और उनसे बात करनी है। मैं पूरी रात नहीं सो पाया, मेरे दिमाग में ये आई कि कहीं ऐसा तो नहीं डाइट की बहुत बड़ी कोई शिकायत हुई हो, कहीं मेरा ट्रांसफर हो जाए, कहीं डाइट पूरी की पूरी डाइट ना सस्पेंड हो जाए मुख्यमंत्री। और कभी मैं ये सोचता था कि डाइट की अगर शिकायत होती तो बेसिक शिक्षा मंत्री मुझे बुलाते, मुख्यमंत्री जी क्यों बहरहाल इसी वहां में मैं पूरी रात सो नहीं पाया। ऐसा कोई काम भी नहीं किया कि मेरी आंख जब बंद हो जाएगी तब लोग तुम्हारी तरफ गलत नजर से देखें। तो कहीं का एसओ पावरफुल होता है या कप्तान पावरफुल, ये बीच के सीओ हमें नहीं पसंद है। उन्होंने ये देखा है कि जो सर हमारे सामने उठ रहा है, झुक नहीं रहा है हमें देख के, उसका फर्जी एनकाउंटर करो, उसको साफ करो। उन्होंने बात खत्म कर, एक धारा 144 गाय बगाए सालों में 1-2 बार लगती थी, अब मुझे लगता है 2-4 दिन को साल में भले खत्म होती हो, 144 लगी रहती है। 144 में कभी कोई नहीं आता है, हम आते हैं। सवाल था कि प्रताप जी लोगों के पैर कम छूते हैं, ये हो सकता है मैं उस व्यक्ति के पैर छूना चाहता हूं जो मेरे से उम्र में बड़ा है, लेकिन मैं अपने स्वार्थ की वजह से अपने छोटों के पैर नहीं छूना चाहता हूं। लोग आज नेतागिरी करते हैं, वो लोग ऐसे लोगों के भी पैर छू लेते हैं जो उनके बच्चों की उम्र के हैं। मैंने बहुत से ससुर दाखिल लोगों को अपनी पुत्र वधुओं के पैर छूते देखा है, एक वोट की कीमत। किसान कह रहे हैं कि काले कानून है, हम तो कह रही है कि हम किसानों के हित के कानून नहीं। हम तो एक बात जानते हैं, हम तो ये कहते हैं कि दोनों ही सही हैं, लेकिन आप हमको सहूलियत देना चाहते हैं और हम सहूलियत लेना नहीं चाहते, तो काहे को दे रहे हो आप। मेरे मन में ये आ गई कि अब मेरे पिता मुझे राजनीति में तो लाएंगे नहीं, और जिंदगी जीने के लिए, बच्चों का निर्वहन करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए मुझे कुछ न कुछ करना था। तो अच्छा, मेरे पिता ने कभी दौलत की तरफ ध्यान दिया नहीं। 4 बार के विधायक, एक बार का विधायक हो जाता है, साम्राज्य खड़ा कर देता है। हाँ, 4 बार के विधायक, उनके पास न तो कभी कोल्ड की इच्छा जागृत हुई, न कभी पेट्रोल पंप है, न राइस मिल है, न और कुछ है। मैं किस गांव में असलों के बीच में जाऊं, साए में जाऊं? क्या उन लोगों के बीच, उन लोगों पर रौब गालिब करने के लिए मैं उन लोगों के बीच में जाऊं जिन लोगों से हम गुहार करना चाहते हैं कि मेरे जीवन को संवारने के लिए, मेरे जीवन को यानी ऊंचा उठाने के लिए आप मुझे वोट दो। जिन लोगों से हमें उम्मीद है कि इनके वोट से हम विधानसभा में पहुंचेंगे, उन पर हम असलों के दम पर उन पर रौब गालिब करें। जब लोगों की गाड़ियों पर सरकार आते ही नीली और लाल बत्तियां लग जाती थी, आदरणीय प्रोफेसर साहब ने कभी उन बत्तियों में वो नहीं किया। प्रोफेसर साहब को प्रोफेसर साहब माना जाता है, एक आदर्श व्यक्तित्व हैं, एक आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं। मैं तो उनका शिष्य हूं, और मेरे पिता जब से चले गए मैं तो उनमें अपने पिता की छवि देखता हूं।
तो मैंने तो सारे रिश्ते खत्म कर दिए, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय अच्छे यादव जी ने उनके वोट बैंक में घात लगा दी है। ऐसा कोई जाति नहीं जिसको उन्होंने छला दिया, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको उन्होंने ठगा दिया।